सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अभी डिफेंस शेयरों को लेकर। शिपयार्ड, आप लोग देखोगे कोचिंग शिपयार्ड है, गार्डन शिप बिल्डर्स है, मझगांव डोक है, या फिर शिपिंग कॉरपोरेशन है। आप लोग देख सकते हो भाई, इन शेयरों में हमें आज के दिन भारी भरकम फॉल दिखाई दे रहा है। आज तो रेलवे के शेयर भी टूट गए हैं। बजट से पहले इन शेयरों में डीप आ चुका है भाई। ठीक है, आप लोग देखोगे कोचिंग शिपयार्ड है 10% टूट चुका है अपने बाउंड वीक हाई से, जाकर देख लेना। उसके बाद आप लोगों ने कोचिंग शिपयार्ड का जो बाउंड वीक हाई है वो 2980 के आसपास के, और वहाँ से जो शेयर है वो 10-12% के आसपास क्रैश हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद गार्डन शिप बिल्डर्स है, कम से कम 15% के करीब शेयर क्रैश हो गए अपने बाउंड वीक हाई से। मझगांव डोक है 10% के करीब शेयर क्रैश हो गए अपने बाउंड वीक हाई से। तो इन तीनों शेयरों में 10-10, 15-15% की जो गिरावट है वो बन चुकी है। अब बहुत से निवेशकों के कमेंट आएंगे क्यों टूट रहे हैं, अभी तो इनको तेजी और बननी थी, तेजी कब बनेगी, ये बहुत से आएंगे भाई। पिछले एक महीने में क्या यहाँ पर हलवा पूरी बट रही थी क्या? इतनी रैली दी है इन्होंने, 80% किसे बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ 4 जून को जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे, उस टाइम ये शेयर टूटे, और वहाँ से जो इनमें रैली बनी है वो 80% की रैली बनी है, 80, 90%। तो उसके बाद क्या ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा क्या यहाँ पर? तो जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है भाई, ये तो होना ही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल पैनिक ना हुई है। थोड़ा बहुत स्टॉक में अगर यहाँ से डाउन आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले भी स्टॉक नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख 2300 का हाई बनाया था 18 जून को, और उसके बाद जो शेयर है वो नीचे में आया था भाई। ठीक है, और ये 2320 के आसपास आने के बाद नीचे में 2100 के आसपास आ गया था। तो 2100 के आसपास आने के बाद स्टॉक में यहाँ से फिर से रैली बनी, और जो ये 30-35% जो स्टॉक चढ़ा ऊपर में, उसके बाद ये 8-10 से 15% का यहाँ पर अगर डीप आता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आएगा। तो इस वजह का परेशान नहीं होना। दूसरी जो खबर वो ये थी कि मार्केट में कि इन शेयरों की जो सर्किट लिमिट है ना वो कम कर दी है। तो एक्सचेंजेस ने ये बड़ा एक्शन लिया, और जो सर्किट लिमिट है वो 5% की कर दी है। तो अब जो ये शेयर है 5% से या तो ऊपर नहीं जा सकते या 5% से नीचे नहीं जा सकते। तो ये 5% का सर्किट फिल्टर होना, ये भी इनके ऊपर एक दबाव डाल रहा है। तो बस यही कारण है भी। तो इन तीनों शेयरों में अगर आपकी होल्डिंग है तो अभी देखो इन्हें होल्ड करने का टाइम है। नेगेटिव कुछ भी नहीं आया यहाँ पर, कुछ भी नेगेटिव न्यूज नहीं है, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इन शेयरों में फॉल है। आपने डिफेंस प्रोडक्शन देखा, 16% इंक्रीज हुआ है, 16 to 70% के 17% के आसपास। तो इतनी अच्छी ग्रोथ डिफेंस प्रोडक्शंस में। उसके बाद आप लोग देखोगे भी इनका जो एक्सपोर्ट ऑर्डर का लक्ष्य अगले 5 साल के लिए 50,000 करोड़ का है। तो ये छोटे मोटे लक्ष्य नहीं है भाई, इन्हें लॉन्ग टर्म में एग्जीक्यूट भी करेंगे ये। ठीक है, इस बात नहीं एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सब कुछ होगा, बट उसके लिए पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। तो 10% के करीब IRF, ये क्या बोलते हैं, कोचिंग शिपयार्ड 10% के ऊपर में, गार्डन शिप बिल्डर्स 10% के ऊपर में, मझगांव डोक, तीनों शेयरों में आज फॉल बना है। पैनिक होना, ये टाइम होल्ड करने का है। ठीक है, होल्ड करके बैठे रहिए। और अगर स्ट्रैटेजी अगर आप लोग देखोगे, अगर शेयर अपने बाउंड वीक हाई से 10 से 15% आते हैं डाउन, तो भाई एक एक शेयर तीनों कंपनियों का ऐड कर लो, यानी कि SIP जो ना भी स्टार्ट कर सकते हो। हर 10-15% की गिरावट में एक शेयर ऐड कर लिया, हर 10-15% की गिरावट में एक शेयर ऐड कर लिया। इस प्रकार से एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए। और अगले 6 महीने में आप लोग देखोगे कोचिंग शिपयार्ड, या फिर बजट के बाद, या फिर रिजल्ट्स जो आएंगे इनके दौरान, जो कोचिंग शिपयार्ड है ये स्टॉक आपको 3000 प्लस जाते हुए मैं दिखा दूंगा। ठीक है, मझगांव डोक 6000 प्लस जाते हुए मैं दिखा दूंगा। उसके बाद गार्डन शिप बिल्डर से 3000 प्लस जाते हुए मैं दिखा दूंगा। तो इन शेयरों में अभी पेशेंस रखने का टाइम है, नहीं कि यहाँ पर पैनिक सेलिंग। तो चलिए इनके चार्ट दिखाते हैं आपको अब। तो यहाँ पर देखो भाई, GRSC में ब्रेकआउट हुआ था, और अभी के टाइम जो शेयर ऊपर से फिसल रहा है, और स्टॉक में जो गिरावट अब तक बन चुकी है अपने हाई से। और यहाँ पर देखोगे ये जो शेयर है लगभग 12-12.5% गिर गया है। तो 12-12.5% जो भी शेयर में ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट रहेगा अभी 2457 के आसपास का सपोर्ट है स्टॉक के अंदर। और उसके बाद नीचे में जो अगला सपोर्ट हमारा रहेगा वो रहेगा अभी लगभग ये वाला, जो कि 2318। तो अभी बेचने का तो है ही नहीं है भाई। आज जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा करेंगे। एक डीप के बाद स्टॉक में फिर से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा। सेम कहानी यहाँ पर देखोगे भी कोचिंग शिपयार्ड में है। कोचिंग शिपयार्ड में भी ऊपर से जो शेयर है वो अच्छी खासी गिरावट में हमें दिखाई दे रहा है। अभी के टाइम 10% के ऊपर में आई थिंक ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो 10% के करीब गिरावट है, और इस गिरावट के अंदर आप लोगों को सपोर्ट अभी के टाइम 2678 के आसपास है। ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले बहुत से हैं। अगला जो सपोर्ट रहेगा 2450। आगे बजट भी है, रिजल्ट भी है, होल्ड करना, आई होप इसे भी ठीक रहेगा। और सेम यहाँ पर देखोगे मझगांव डोक में भी हमें जो ना भी ऊपर से
लगभग 9 से 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस शेयर को भी होल्ड करना है। अगर यहाँ से 5% के करीब या 5% के ऊपर में और डीप आता है स्टॉक में, तो वो फ्रेश एंट्री के लिए अच्छा मौका रहेगा। अभी के टाइम सपोर्ट इसका जो बन रहा है नीचे में, देखो 4900 के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और इससे पहले सपोर्ट की बात है तो 5100। तो देखो भाई, अगर शेयर किसी भी कारण से 5100 के आसपास है, 4900 के आसपास अगर आता है, तो वो एक अच्छा मौका होगा फ्रेश एंट्री का। और चलना पड़ेगा अगले 6 महीने से लेकर 1 साल के लिए। अगले 6 महीने से 1 साल में जो ये शेयर है यहाँ से डबल हो सकता है, यानी कि 10,000 के आसपास भी जा सकता है। तो इन तीनों शेयरों को अभी के टाइम होल्ड करना बेस्ट है। और जिन्होंने हाई प्राइस से स्टॉक को खरीद लिया है, तो हर 10-15% की गिरावट में थोड़े बहुत जो शेयर नीचे के भाव से ऐड कर लेना, ये स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी। आगे आपकी मर्जी है, और गिरावट को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।